नागपुर में होने वाले महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 8 वर्ष के अंतराल के बाद ये चुनाव हो रही हैं, जिस वजह से पुलिस भी अपने तौर पर सघन तैयारी कर रही है। पुलिस आयुक्त तो डॉक्टर रविंद्र सिंघल ने यूसीएन न्यूज संवाददाता करण ठाकुर से खास बातचीत में बताया कि पिछले अनुभवों और रिकॉर्ड को देखते हुए संवेदनशील बूथ की पहचान की जा रही है और जरूरत के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था तैनात की जाएगी। पुलिस आयोग द्वारा संवेदनशील बूथ की बताई गई व्याख्या के अनुरूप ऐसे बूथ की पहचान कर रही है। नागपुर महानगर पालिका के चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इस वक्त सीपी डॉक्टर रविंद्र सिंघल सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस वक्त किस तरह से पुलिस ने तैयारी किया है, क्या कुछ नियोजन है जो पुलिस की तरफ से अपनाया जा रहा है, क्या जानकारी है? अभी क्योंकि इलेक्शन 15 तारीख को है और आज जो है विड्रॉल का लास्ट डे था, तो अभी फाइनल लिस्ट जो है उसके आने के बाद में हमारी और अलग तरह से तैयारी शुरू हो जाएगी। जैसे हमारी पहले से ही तैयारी शुरू है कि कहाँ कहाँ पे किस तरह की कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, क्या कुछ लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है क्या, ये सारी चीज़ें हमने पहले से ही तैयार करके रखी हुई हैं। इसके अलावा कोई आपस में कोई फ्रिक्शंस हैं क्या, या फिर कोई जो मिक्स्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, वहाँ पे कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं क्या, या फिर कुछ ऐसी जगह जहाँ पे कोई क्रिमिनल्स कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये सब चीज़ों की हमने लिस्ट बना के रखी हुई है और उन सब के ऊपर हमारी कार्रवाई शुरू हो गई है। और इसमें जैसे जैसे अभी क्योंकि 15 तारीख को इलेक्शन है, इससे पहले जो हमारी तैयारी थी लिस्ट बनाने की, उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शंस लेने की, या जैसे तड़ीपार होता है या एमपीडीए हुआ या मकोका हुआ, ये सारी तैयारियां जो हैं हमारी चल रही हैं और फाइनल स्टेजेस में हैं। सुरक्षा के लिहाज से कुछ संदिग्ध बूथ हर बार रहते हैं, तो इस वक्त कुछ लिस्ट पुलिस की तरफ से खासकर तैयार की गई है। वैसे तो चुनाव आयोग की तरफ से पहले से आते हैं कि ये संदिग्ध हो सकता है, कि पुलिस की तरफ से कुछ तैयारी की गई है पहले से जो क्राइटेरिया रहे हैं, या जहां पहले से भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो इस पर पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ निर्धारित है? जी हाँ, जो सेंसिटिव या इस तरह के जो बूथ्स रहते हैं, जैसे मैंने बताया कोई कॉम्युनली सेंसिटिव हो या ऐसे बूथ या इमारत जहाँ पे पहले कोई ऐसे सिचुएशन हुई है कि जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर हुआ हो, या कोई और अगर इसमें सिचुएशन जिसमें कि एक टाइम पे बहुत बड़ी संख्या में एक ही टाइम पे लोग आएँ, तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, इन सभी फैक्टर्स को लेते हुए, या फिर वहाँ पे कंजेस्टेड एरिया में है क्या वो बूथ, ये सारी चीज़ों को लेते हुए हमने जो हमको लगता है पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे हमको ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करने की ज़रूरत है, वो तो हम करेंगे ही। इसके अलावा जो गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस के आधार पे हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं कि एक बूथ पे कितना कर्मचारी, होमगार्ड और बाकी संख्या देने की ज़रूरत है, वो सब हमारी तैयारी चल रही है। मैन पावर पूरा है क्या, या फिर मैन पावर की ज़रूरत पड़ने सकती है? क्योंकि ये कॉरपोरेशन इलेक्शंस है, इसमें मैन पावर की कुछ ज़रूरत, क्योंकि लास्ट जो इलेक्शंस हुए थे उस समय भी हमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ी थी। वो हमारी जो मैन पावर जो एडिशनल लगने वाली है, वो हम डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑफिस को हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से हमको एडिशनल मैन पावर, जिसमें कि होम गार्ड्स भी हैं, जिसमें पुलिस मैन भी रहेंगे, और या फिर SRPF जो, क्योंकि जो EVMs की सिक्योरिटी है या जहाँ पे काउंटिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे EVMs जो लगेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं हम काउंट कर रहे हैं और उसके आधार पे हमको एडिशनल मैन पावर लास्ट इलेक्शंस में भी मिली थी और अभी भी अपेक्षा है कि वैसे हमको मिलेगी। कुल मिला के पिछले 8 वर्षों के बाद महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं और उसको देखते हुए नागपुर पुलिस ने भी अपना पूरा होमवर्क किया है और जहां भी संदिग्ध कुछ स्थान निर्धारित किए गए हैं उन पर सुरक्षा व्यवस्था की बात रहे या फिर एक्स्ट्रा मैन पावर की बात रहे, पूरी तैयारी के साथ नागपुर पुलिस अपना होमवर्क कर रही है। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ मैं करण ठाकुर, यूसीएन न्यूज़ नागपुर।